बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 26 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों में से एक है जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, या जो हम लिखते हैं, या जो हम पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाह रहे हैं या हम जब बात करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई काम पूरा हो चुका होगा। खास करके इस तरह के जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होऊंगा, चुका होऊंगा। तो इस तरह की कलिमात इस तरह के जुमलों में आते हैं तो उनको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो हम कहेंगे मैं कल इस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा। आप कहेंगे जैद शाम तक ये किताब पढ़ चुका होगा। आप कहेंगे हम परसों इस वक्त तक उम्रा कर चुके होंगे। आप कहेंगे उमैरा 4 बजे तक कपड़े धुल चुकी होगी। तो पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है और किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट का टेंस या फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में किसी काम के पूरा होने के बारे में बात करनी हो। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है उसमें वक्त ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर वक्त को हिडन मानेंगे, पोशीदा मानेंगे, छुपा हुआ मानेंगे। क्योंकि जब हम बात करेंगे तो डायरेक्टली नहीं शुरू करेंगे, पहले से कोई सियाक होगा ज़रूर, तभी हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त में कोई काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे मैं कल सुबह तक अपने घर पहुंच चुका हूँगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल हैव रीच्ड माई होम बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्यूचर के बारे में बात की और पहुंचने के बारे में कोई कि हमारा पहुंचना हो चुका होगा इसके बारे में हमने गुफ्तगू की, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव या शैल हैव। लेकिन शैल हैव का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ ताकि कहीं पर अगर आपको मिले तो आपको पता चले कि इसका इस्तेमाल लोग ताकीद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर जब इसका इस्तेमाल आई और वी के अलावा के साथ हो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने विल हैव कहा, सिर्फ विल हैज़ इस्तेमाल नहीं किया या शैल हैज़ नहीं कहा। ठीक है। तो गोया कि एक चीज़ याद रखें, आज से एक चीज़ जहन में बिठा लें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए और उसमें हैज़ या हैव की बात हो तो हम सिर्फ हैव इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। आप यहाँ पर सिंगुलर के लिए हैज़ नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम सिर्फ हैव नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि विल के साथ आया गया है। हैव हैज़ का इस्तेमाल कब होगा? जब वो सिंगुलर हो, यानी अकेले इस्तेमाल हो, कहीं पर सिर्फ हैज़ आए या कहीं पर सिर्फ हैव आए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विल हैव इस्तेमाल हुआ है, तो गोया कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिर्फ विल हैव होगा, विल हैज़ नहीं होगा। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर आप हैव से पहले या हैव को किसी और के साथ जोड़ दें एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप सिर्फ वहाँ पर हैव इस्तेमाल करेंगे, हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गोया कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल हैव होगा या शैल हैव होगा। इसके अलावा आप इसको विल हैज़ या शैल हैज़ कह भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके फेल की बात करें तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि परफेक्ट है और मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट जितने भी होते हैं सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की कितनी किस्में होंगी? फ्यूचर परफेक्ट की मानी के अतबार से या स्ट्रक्चर के अतबार से वही 4 किस्में होंगी, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव की बात करें तो इससे मुराद वो जुमले होंगे जिसमें किसी काम के होने के बारे में बात की जा रही हो फ्यूचर में और ख़ास वक्त में, साथ में उसमें चुका होगा जैसे कलिमात आए, उसमें नफ़ी ना हो और सवाल भी ना किया गया हो। जैसे कि आप कहेंगे मैं कल इस वक्त तक अपना काम कर चुका हूँगा। आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ना तो नफ़ी है और ना इसमें सवाल किया गया है और इसमें फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने के मुताबिक बात की जा रही है और इसमें चुका होगा वगैरह आया हुआ है, तो इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हैज़ नहीं लिखा क्योंकि ये हैव सिर्फ इस्तेमाल नहीं है बल्कि विल के साथ इस्तेमाल है। तो विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका? फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद शाम तक खाना खा चुका होगा।
मैं शाम तक ये किताब पढ़ चुका हूँगा। तो आप कैसे कहेंगे अहमद विल हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। आप कहेंगे आई विल हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल हैव ही इस्तेमाल किया हमने, विल हैज इस्तेमाल नहीं किया कि यहाँ पर अहमद सिंगुलर था, नहीं, इसमें हमेशा आप हैव इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप हैज या हैव को किसी और के साथ जोड़ देंगे तो ये सिर्फ हैव ही बाकी रहेगा। मैं शाम तक ये किताब पढ़ चुका हूँ, आप कैसे कहेंगे आई विल हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो फिर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, वर्ब की जगह पर हमने वर्ब लिखा, और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड फॉर्म टेकन या रेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लिखा है, और चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसमें यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका किसका, फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम आगे बात करें तो हमारी आगे गुफ्तगू होगी फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव को लेकर के। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें फ्यूचर में किसी काम के बारे में होने या ना होने के बारे में बात की जा रही हो, पूरा ना होने के बारे में। क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया तो इसमें पूरा नहीं होगा, यही माना होगा। तो जिसमें नफ़ी पाई जाए और वो उसके आखिर में चुका चुकी वगैरह हो और उसमें नफ़ी हो तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। जैसे आप कहेंगे कि मैं कल तक ये काम नहीं कर चुका हूँगा, आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना नहीं पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में नफ़ी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुका होगा, चुकी होगी वगैरह है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। एक बात आप याद रखें कि मैं एक ही मिसाल बार बार देता हूँ, आप प्रेजेंट में भी पाएंगे, फ्यूचर में भी पाएंगे, तो आप इससे परेशान ना हो, बस एक समझाने के लिए है। बाकी इसके अलावा भी आप मिसालें ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ को आप गलत ना समझे कि एक ही मिसाल क्या वही बार बार घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हज़ारों मिसालें ले सकते हैं। बस ये समझाना मकसद है मेरा, इसलिए मैं एक ही मिसाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल कहेंगे, उसके बाद नॉट कहेंगे, उसके बाद हैव कहेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं विल नॉट हैव हमने इस्तेमाल किया, गोया कि असल इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव था, लेकिन हमने नॉट को बीच में जोड़ दिया। और मैं आपको इस बारे में कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो और इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल करना हो तो हम नॉट को कहाँ लाएंगे, नॉट को हम विल यानी पहले वाले हिस्से के बाद लाएंगे। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल ये असल हेल्पिंग वर्ब था, पहला हिस्सा था, और हैव ये दूसरा हिस्सा था, तो हमने इन दोनों के बीच में इनको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल प्लस नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर होगा और इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप विल हैव नॉट नहीं कहेंगे बल्कि विल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अहमद शाम तक खाना नहीं खा चुका होगा। आप कहेंगे मैं शाम तक ये किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं अहमद विल नॉट हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। आप कहेंगे आई विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर विल नॉट हैव इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने विल नॉट हैव इस्तेमाल किया, तीनों जगह पे, दोनों जगह पे हमने विल नॉट हैव इस्तेमाल किया। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर सिर्फ विल हमने इस्तेमाल किया है, गोया कि हमने गैप रख दिया है विल हैव के दरमियान। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। तो आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, ये आपका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का। अगर हम आगे बात करें तो हमारी आगे गुफ्तगू होगी फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव को लेकर के। तो इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनमें फ्यूचर में किसी खास वक्त में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो, उसमें सवाल किया गया हो, तो गोया कि इस तरह के जुमलों में चुका होगा वगैरह जैसे कलिमात आएंगे। इसकी मिसाल होगी तुम कल कब तक अपना काम कर चुके होगे। आप कहेंगे आयशा शाम में कब तक खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है, इसमें सवाल किया गया है और ये फ्यूचर में, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ने सिर्फ यहाँ पर विल इस्तेमाल किया और हैव को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया। तो गोया कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ब के साथ हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को जोड़ेंगे हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज भी नहीं लाएंगे क्योंकि
ये विल हैव है, दो हिस्सों के साथ आया हुआ है, तो इसलिए हम हैव भी इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के साथ आप हैज नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल हमारे सामने होगी कि क्या अहमद शाम तक खाना खा चुका होगा। आप कहेंगे क्या तुम शाम तक ये किताब पढ़ चुके होगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हो रहा है लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जुमले। और मैं आपको बता चुका हूं कि हर वो जुमला उर्दू ज़ुबान का जो लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो, तो इंग्लिश बनाते वक्त हम इसके लिए कोई इंग्लिश नहीं लाएंगे। शर्त है लफ्ज़ क्या जब शुरू में आए। एक होता है लफ्ज़ क्या बीच में आता है। अहमद शाम तक क्या खा चुका होगा, यानी क्या चीज़ खा चुका होगा। अगर ये आ जाए, बीच में आ जाए लफ्ज़ क्या, तो उस सूरत में हम वाट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई भी जुमला लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो, तो हम अपने जुमले को इंग्लिश में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विल से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, ठीक है। और चूंकि मैंने बताया कि हम सिर्फ पहले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जुमला स्टार्ट होगा विल अहमद हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। इसी तरह से क्या तुम शाम तक ये किताब पढ़ चुके होगे, तो आप कहेंगे, तो हम कहेंगे विल यू हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जुमले हैं लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो रहे, इसलिए हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। इसी तरह से अगर कोई जुमला इंग्लिश में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, दोनों आप मान के चले, तो उर्दू में हम अपना जुमला लफ्ज़ के ऐसा शुरू करेंगे। एक लफ्ज़ क्या बीच में आता है, जैसे आप कहें अहमद शाम तक क्या खा चुका होगा, यानी कौन सी चीज़ खा चुका होगा, तो इस सूरत में आप यहाँ पर वाट लाएंगे। तो आप कहेंगे वाट विल अहमद हैव ईटेन बाय इवनिंग, ठीक है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे व्हाट विल अहमद हैव टेकन बाय इवनिंग। अगर लफ्ज़ क्या बीच में आ जाए, अहमद शाम तक क्या चीज़ खा चुका होगा, तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे व्हाट विल अहमद हैव टेकन बाय इवनिंग, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लफ्ज़ क्या से जब स्टार्ट हो जाए कोई जुमला, तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ फ्यूचर के साथ खास नहीं, कोई भी जुमला हो हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा, कभी इज़ारे में आएगा, वाज और आएगा, है जाएगा। यहाँ पर विल है क्योंकि फ्यूचर में बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम अपना जुमला डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि इस जुमले में लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है ये दोनों जुमले, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल सब्जेक्ट, उसके बाद आप देख सकते हैं हैव हमने इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स इस्तेमाल किए। तो स्ट्रक्चर होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर हम आगे बात करें फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो उसकी तारीफ होगी कि वो जुमले जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो, पूरा हुआ कि नहीं हो, जो भी हो, और वो उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो, और उसमें सवाल किया गया हो, साथ में नफी भी हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या कल तक तुम यह काम नहीं कर चुके होगे। आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव भी और सवाल भी किया गया, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल सिर्फ लाएंगे, आप विल है पूरा नहीं लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद आप नॉट लाएंगे, उसके बाद आप हैव लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वो स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर होगा किसका? स्ट्रक्चर होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें, तो इसकी मिसाल होगी अहमद शाम तक खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तुम शाम तक ये किताब क्यों नहीं पढ़ चुके होगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल भी किया गया है और इसमें नफी भी है, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई से स्टार्ट किया, चूंकि इसमें लफ्ज़ क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए वाई से स्टार्ट किया। हेल्पिंग वर्ब विल लाया, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर होगा आप किसका? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ विल को ही क्वेश्चन वर्ड के साथ लाएंगे और हैव को आप नॉट के बाद लाएंगे, नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर हमारा जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए, क्या तुम शाम तक ये किताब नहीं पढ़ चुके होगे, तो हम डायरेक्टली विल से स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे विल अहमद, फॉर एग्जाम्पल विल अहमद नॉट हैव टेकन फूड बाय इवनिंग, विल यू नॉट हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लफ्ज़ कैसे जो स्टार्ट होने वाले जुमलों को हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे।
तो ये हमारी सारी बातें थी फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के, और हमने तफसील के साथ सारी बातों को आपके सामने वाज़ेह किया है। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा? आज के सबक में जो हमने गुफ्तगू की थी वो फ्यूचर के बारे में थी, और हमने बताया फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें बात की जा रही हो कि कोई काम जो है हो चुका होगा फ्यूचर में ख़ास वक्त तक, और इस तरह के जुमलों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा जैसे कलिमात आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर आप मिसाल देखें तो आप कहेंगे मैं कल उस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा, राजेर शाम तक ये किताब पढ़ चुका होगा, हम परसों उस वक्त तक उम्रा कर चुके होंगे, उमेरा 4 बजे तक कपड़े धुल चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? फ्यूचर में किसी खास वक्त में कोई काम पूरा होगा नहीं होगा इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए, इस तरह की बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो उसकी 4 किस्में होंगी: फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम सिर्फ विल हैव ही को मानेंगे, शैल हैव को हम छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि विल हैव ही इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा, आप विल हैज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के अगर हम चारों किस्मों के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो इससे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गर्चे मैंने नॉट लिख दिया है, लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जैसे कि विल हैव है तो यहाँ पर विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आप बकिया हिस्सा यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, इसमें भी आप जो है नॉट के बाद हैव लिखेंगे, ठीक है। ये मुतलक तौर पर मैंने नेगेटिव का लिखा है, तो यही सिलेक्शन होगा नेगेटिव का। बाकी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, जब 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले हिस्सों को लेते हैं, तो गोया कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सिर्फ पहला वाला हिस्सा आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो बकिया हिस्सा है उसको आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो इन सारी चीजों का आप ख्याल रखते हुए आप जुमले बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसके? फ्यूचर परफेक्ट के। अगर वही हमारा जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए उर्दू में तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, दोनों में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ग्रामर के लिए हम कुछ जुमले लेते हैं जो कि हमने आज सीखा है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ जुमले इनकी भी प्रैक्टिस में लाएँ। तो ये हमारे जुमले हैं जिसमें से मुझे लगता है सारे अल्फाज मानी आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ दूंगा आपकी आसानी के लिए। हमारा जुमला है दे विल हैव रीच्ड द मार्केट टिल दिस टाइम। I will have taken the lunch till 1 p.m. Will the bus have reached Lucknow station till 4 p.m.? Zahida will not have written the letter till tomorrow. We will not have completed our homework till that day. Students will have written the dictation till the end of the period. Period का मतलब घंटी लेंगे आप, घंटी जिसे आप घंटी कहते हैं ना, इस घंटी में हम पढ़ रहे हैं। Rashid will have already reached the museum on Sunday. Amir will have brought a new car before his marriage. The patient will have died till tomorrow. Zakira will not have gone to the office till this time. तो ये आपके जुमले हैं, इनको आपको उर्दू में करके लाना होगा। और अगर आप गौर करेंगे इन जुमलों पर तो आपको पता चलेगा कि वही पुराने ही जुमले हैं, मिलते जुलते बिल्कुल, बस हमने सिर्फ टेंस जमाना चेंज कर दिया है। तो जो आपने पिछला होमवर्क किया वही वाले जुमले हैं, बस वो पास्ट में थे, इसको मैंने फ्यूचर में कर दिया है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। अब मजीद जुमले ले लेते हैं उर्दू से, हमें इनको इंग्लिश में करना होगा। और हमारे जुमले हैं मैं ये दवा इस वक्त तक खा चुका हूँगा, शाम तक जायद घर वापस आ चुका होगा, क्या तुम्हारी साली बर्तन नहीं धुल चुकी होगी, मैं और मेरे दोस्त अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे, औरतें अपना घर साफ कर चुकी होंगी, आखिरी तारीख से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट भेज चुका हूँगा, हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा, वो 4 बजे तक बस स्टॉप पर आ चुका होगा, क्या कल इस वक्त तक सारे मेहमान खाना खा चुके होंगे, परसों हम लोग इस वक्त तक काबा की ज़ियारत कर चुके होंगे। तो ये आपके जुमले हैं और इनको आपको इंग्लिश में करके लाना होगा। और मुझे लगता है कोई बहुत मुश्किल अल्फाज ज़माने इसमें नहीं है। और यही ये पुराने जुमले जिसको आपने पास्ट में किया, बस मैंने इसके ज़माने को, टेंस को चेंज कर दिया है और कुछ अल्फाज ज़माने का इजाफा और हज़फ कर दिया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काबा के लिए आप काबा इस्तेमाल करेंगे। ज़ियारत करना का मतलब विज़िट, विज़िट का मतलब ज़ियारत करना, ठीक है।
तो ये आपके लिए जुमले हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको कर कर लाएंगे। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है करके लाया करें, तभी मैच करें। डायरेक्टली आप यहाँ पर मैच करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और आप होमवर्क करके ही क्लास करें। और अब हम ग्रामर का होमवर्क करेंगे, जिसमें से पहला जुमला होगा हमारा, दे विल हैव रीच द मार्केट टिल दिस टाइम। तो हम कहेंगे वो इस वक्त तक बाज़ार पहुंच चुके होंगे, या आप कह सकते हैं वो लोग या वो सब इस वक्त तक बाज़ार पहुंच चुके होंगे। हमारा अगला जुमला है, आई विल हैव टेकन द लंच टिल 1 PM। तो हम कहेंगे मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुका हुआ नहीं आया, कर लेना भी इसमें ताकीद पाई जा रही, काम के पूरा होने के भी बात की जा रही, राइट। तो गोया कि सिर्फ चुका होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ कलिमात ला सकते हैं, जैसे कि मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा, यानी यहाँ पर काम के पूरा होने की बात की जा रही है, असल में ये असल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर लूँगा, आप कह सकते हैं मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर चुका हूँगा भी आप कह सकते हैं, ठीक। हमारा अगला जुमला है, विल द बस हैव रीच्ड लखनऊ स्टेशन टिल 4 PM। तो हम कहेंगे क्या 4 बजे तक बस लखनऊ स्टेशन पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर हमने PM लिखा है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्या शाम 4 बजे तक, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमारा अगला जुमला है, जाहिदा विल नॉट हैव रिटन द लेटर टिल टुमारो। तो हम कहेंगे जाहिदा कल तक खत नहीं लिख चुकी होगी, यानी कल तक भी नहीं हो पाएगा, अब और टाइम लगेगा उसे। हमारा अगला सेंटेंस है, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क टिल दैट डे। तो हम कहेंगे इस दिन तक हम अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। हमारा अगला जुमला है, स्टूडेंट्स विल हैव रिटेन द डिक्टेशन टिल द एंड ऑफ द पीरियड। तो हम कहेंगे तलबा घंटी ख़त्म होने तक इमला लिख चुके होंगे। अगला जुमला है, राशिद विल हैव ऑलरेडी रीच द म्यूजियम ऑन संडे। तो हम कहेंगे राशिद इतवार को पहले ही म्यूजियम पहुंच चुका होगा। आप पहुंच जाएगा भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप तकमील का माना ले रहे हैं। इसमें आप पहुंचेगा से अलग है, ये पहुंच जाएगा ताकीद पाई जा रही। पहुंचेगा का आप करेंगे राशिद विल रीच, इंडेफिनिट बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें काम के तकमील की बात हो जाए तो आप पहुंच जाएगा भी कह सकते हैं। अगला जुमला है, आमिर विल हैव बॉट अ न्यू कार बिफोर हिज मैरिज। तो हम कहेंगे आमिर या आमिर शादी से पहले नई गाड़ी खरीद चुका होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं आमिर शादी से पहले नई गाड़ी खरीद लेगा, आप ठीक है, यानी लेगा भी कर सकते हैं, काम के पूरा होने की बात कर रहे हैं। और खरीदेगा ये थोड़ा सा अलग माना हो जा रहा है, ठीक है। आमिर विल बाई, आमिर खरीदेगा होगा, लेकिन परफेक्ट में खरीद लेगा, तो ये थोड़ा सा फर्क आप इसको समझे, ठीक है। हमारा अगला जुमला है, द पेशेंट विल हैव डाइड टिल टुमारो। तो हम कहेंगे मरीज कल तक मर चुका होगा। हमारा अगला जुमला है, जाकिरा विल नॉट हैव गॉन टू द ऑफिस टिल दिस टाइम। तो हम कहेंगे जाकिरा इस वक्त तक ऑफिस नहीं जा चुकी होगी। आगे चलते हैं और इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। हमारा पहला जुमला है, मैं ये दवा उस वक्त तक खा चुका हूँगा। तो हम कहेंगे आई विल हैव टेकन दिस मेडिसिन बाय दैट टाइम। अगला जुमला है, शाम तक जैद घर वापस आ चुका होगा। तो हम कहेंगे जैद विल हैव रिटर्न होम बाय इवनिंग। अगला जुमला है, क्या तुम्हारी साली बर्तन नहीं धुल चुकी होगी। तो हम कहेंगे विल योर सिस्टर इन लॉ नॉट हैव वॉश द डिशेस। हमारा अगला जुमला है, मैं और मेरे दोस्त अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। तो हम कहेंगे माई फ्रेंड्स एंड आई विल हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क। हमारा अगला जुमला है, वो औरतें अपना घर साफ कर चुकी होंगी। तो हम कहेंगे दोज वुमेन विल हैव क्लीन देयर हाउस। आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, आखिरी तारीख से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट भेज चुका हूँगा। तो हम कहेंगे आई विल हैव सेंड माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, या बिफोर द लास्ट डेट, या बिफोर द लास्ट डे। अगला जुमला है, हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा। तो हम कहेंगे ही विल हैव गॉन फ्रॉम देयर बिफोर द एक्सीडेंट। ये जुमला आपको अजीब लग रहा होगा, हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये एक प्लानिंग में जुमला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी हादसा होगा, इस हादसे में ये होगा, कोई सवाल कर ले फिर उसका क्या होगा, तो वो बताएगा कि हादसा होने से पहले ही वहाँ से जा चुका होगा। तो आपको जुमले ऐसे लगते होंगे अजीब से जुमले, लेकिन हकीकत में जुमले बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे से जोड़ूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही जुमला लाता हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
अगला हमारा जुमला है वो 4 बजे तक बस स्टॉप पर आ चुका होगा, तो हम कहेंगे ही विल हैव कम द बस स्टॉप बाय 4 o'clock। अब यहाँ पर सुबह शाम नहीं, तो आप अगर लाना चाहें AM ला सकते हैं, PM ला सकते हैं अपने हिसाब से। अगला जुमला है क्या कल इस वक्त तक सारे मेहमान खाना खा चुके होंगे, तो हम कहेंगे विल ऑल द गेस्ट्स हैव ईटन बाय दिस टाइम टुमारो। तो ईट का मतलब ही होता है खाना खाना, तो यहाँ पर ईटन फूड आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे विल ऑल द गेस्ट हैव ईटन या विल ऑल द गेस्ट हैव ईटन फूड बाय दिस टाइम टुमारो। हमारा अगला जुमला है परसों हम लोग इस वक्त तक काबा की ज़ियारत कर चुके होंगे, यानी काबा हम जा चुके होंगे, वहाँ से हम वापस आ जाएंगे इस वक्त तक, ये माना है। तो हम कहेंगे द डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव विजिटेड काबा बाय दिस टाइम। आप द डे आफ्टर टुमारो को बाद में ला सकते हैं, आप कह सकते हैं वी विल हैव विजिटेड काबा बाय दिस टाइम डे आफ्टर टुमारो। तो आप इसको बाद में भी ला सकते हैं, शुरू में भी ला सकते हैं, दोनों सही है। इन्हीं के साथ आज का भी हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।